10वीं के सेल चले अब संघर्षों की सवारी में, खड़े हैं आप अब उसी जगह पर 2024 की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10वीं के 2024 की तैयारी में खड़े हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका समय धीरे धीरे करीब जा रहा है आपकी बोर्ड परीक्षा की तरफ लेकर के, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। विज्ञान में आज हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, हमने पढ़ाया होगा या आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो इस फार्मूला में और इस न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है और कैसे सवाल लगाया जाता है, ठीक है बेटा। बस ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, आप देखिएगा एकदम ध्यान से। उसके बाद आप अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, गारंटी है कम से कम नहीं तो 10-20 क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से? सबसे सिंपल तरीके से। जिसको सवाल नहीं आता है बेटा वो भी यहाँ पे करेगा, एकदम बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेकर के एकदम बिल्कुल अटेंशन हो जाइए, और आपका टाइम पे एकदम क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो भी आपके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए बेटा, पहला क्या प्रश्न इसमें बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ा ही लाजवाब है बेटा। तो ये सवाल आया है तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर लेके आया होगा कि ये पहली बात समझिए, जो सवाल बोला जा रहा है ये जो न्यूमेरिकल है ये विज्ञान के फिजिक्स वाले भाग से है। वो भी कौन से चैप्टर से? दर्पण में। दर्पण में आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होता है, दर्पण क्या है पहले ध्यान दीजिएगा, अवतल है या उत्तल, ये चीज़ बहुत जरूरी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन करने जा रहा है तो हम लिखेंगे इसका हल जो होगा बेटा क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिसमें दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम दिखाते हैं एफ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। एफ बराबर कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। कितना है एफ बराबर? एफ बराबर 10 सेमी दिया गया है। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये 10 माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो ये डिपेंड करता है दर्पण पे, ठीक है बेटा, दर्पण पे डिपेंड करता है। और चिन्ह परिपाटी का नियम आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस न्यूमेरिकल में भी थोड़ा बहुत समझाते हुए आगे चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अवतल दर्पण है तो आप सभी लोग जानते हैं अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है ये माइनस होता है, क्योंकि ये दर्पण से किस साइड में रखा जाता है, मतलब फोकस किधर होता है, ये होता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो होता है वो सभी दूरियां क्या होती हैं, आपका ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, अवतल दर्पण के लिए एफ आपका यहाँ पे माइनस में रहेगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। अगला बढ़ेंगे बेटा, इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो दर्पण से जो फोकस की दूरी थी उसको तो फोकस दूरी कहते हैं, एफ बराबर लिख दिया मैंने। लेकिन दर्पण से वस्तु की दूरी को हम दिखाते किससे बाबू? दर्पण से वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं? यू से। तो यू का मान क्या दिया है? यू का मान दिया है 15 सेमी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये 15 माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा? तो ये 15 भी आपका किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, क्योंकि वस्तु जब भी रखी जाएगी अवतल दर्पण के किधर रखी जाती है? लेफ्ट साइड में रखी जाती है। लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर राइट साइड में जाता है ऐसा कुछ तो वहाँ पे धनात्मक होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में है। तो एक चीज़ कान बंद करके आप इतना मतलब आंख बंद करके समझ सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें लगभग सभी चीज़ें ऋणात्मक होती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, U हो गया, F हो गया, इस सवाल में दिया है, पूछ रहा है कि बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यानी कि पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमको ज्ञात करने पड़ेंगे V का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे रेखीय आवर्धन,
ठीक है, क्या निकालेंगे, रेखीय आवर्धन। तो पहले हमको भी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग एक जानते होंगे कि जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। दर्पण सूत्र, तो जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है, याद है कि भूल गया? अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं दर्पण का सूत्र भी लिखूंगा और लिखने के बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका दर्पण का जो सूत्र होता है, ये होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ध्यान से देखना बेटा, ये दर्पण का सूत्र है। जब दर्पण का सूत्र होता है तो इसके बीच में प्लस होता है। अगर यही लेंस का सूत्र होता तो यहाँ पे माइनस होता। क्लियर है? चलिए, अब इतना तो समझ ही सकते हैं। जब यहाँ पे लिखा जाए उसे समझ जाएंगे। तो चलिए, थोड़ा सा हमको निकालना क्या है, हमको भी निकालना है ना बेटा, भी निकालना है। एफ का मान यहाँ दिया गया है, तो जितने भी वैल्यू यहाँ पे पुट दिए गए हैं उन सभी का वैल्यू पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा भी का मान। वो कैसे निकलेगा आइए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमको भी का मान निकालना है, तो हम थोड़ा सा इसको पक्षांतर करके सेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1/F है। तो 1/F में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब ये प्लस है ना, 1/U क्या है, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -1/U हो जाएगा, बराबर 1/V हो गया। आप समझ में आया? मैंने इस 1/U को इधर से उठा करके बराबर के इस तरफ लेके गए हैं, तो ये फार्मूला आपको मिल गया। अब इसी पे सारा का सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, आपका सवाल एकदम अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे होता है। तो चलो बेटा, इसको कर लेते हैं। 1/F, F का वैल्यू क्या है, -10 है, तो हो जाएगा 1/F का मान क्या है बेटा, -10। तो यहाँ पे कर लेते हैं -10, ठीक है। 1/ ये माइनस हो गया, फिर क्या है 1/U, U का मान क्या है, -15, तो जगह 1/-15 हुआ, बराबर 1/V है तो भी कर लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1/10 यानी -1/10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/15 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1/V। समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमको भी का वैल्यू निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा। 15 और 10 का क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो लसा लेने आता है कि नहीं आता है? बहुत लोगों को नहीं आता होगा, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं बेटा, हम आपको लसा भी यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे कि कैसे लसा निकलता है, ठीक है। चलिए, इधर साइड में देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे ये पहले 10 है तो पहले 10 लिख लेंगे, और 15 है तो 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका लसा निकाल लीजिए पहले, देखिए कैसे निकलता है। तो लसा निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं ना, तो 2 से काटते हैं। पहले छोटी संख्या 2 होती है, 2 के 2 और 2 पचे 10, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। फिर बढ़ेंगे, फिर 3 से कटेगा, 2 से तो अब कटने वाला है नहीं, 3 से कटेगा तो 3 के ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं। ये हो जाएगा 5 के 5, देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इतना आ गया। तो अब देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम कितना आया बेटा, एलसीएम आपका इसका आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया ना। तो जब 30 आ गया तो यही वाली वैल्यू हम इसके नीचे रख लेते हैं, टोटल के नीचे 30 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। 10 है, 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 आ जाए। कितनी बार में आएगा, 10 के 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, कितनी बार में आया, 3 बार में। तो 3 का जो 3 बार में आया उसी का इसमें इंटू कर, 3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब प्लस है तो प्लस कर लीजिए, ठीक बेटा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए। 15 के 15, 15 दूना 30, कितनी बार में है, 2 बार में। तो 2 का गुणा इसी में कर लीजिए 1 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर 1/V हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, इतना सिंपल तरीके से बता रहे, इतना सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे समझते हैं। ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा,
1 आ गया, बट्टे 30 है, 30 लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 और 2 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे 3 बड़ा है, बिल्कुल कहेंगे। तो जब 3 बड़ा है तो 3 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस की प्लस? माइनस है, तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे और ये हो जाएगा 1/भी। समझ में आई बात? तो क्या आ गया? -1/30 ए बराबर 1/भी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस भी हो गया, भी एक कम भी हो जाएगा, -भी बराबर और ये हो जाएगा 30 आएगा। तो जब ये आ गया 30 आ गया तो आप यहाँ पे भी बराबर लिखेंगे 30 और जो भी है ये इधर चला जाएगा। अब बताइए बाबू, जब ये प्रतिबिंब आपका क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक है। वो भी कैसा 30 आया? -30। तो आप बताइए कि ये दर्पण के किस साइड बना होगा कि प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक आया है? एकदम अच्छे से जानते हैं, दर्पण के किधर बना होगा? लेफ्ट साइड में बना होगा, ठीक है। दर्पण के लेफ्ट यानी कि इस बगल बना होगा, तभी ना माइनस आया है। अगर दर्पण के उधर बनता तो ये कैसा बनता? धनात्मक बनता, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम आप लोग जानते ही हैं। तो ये बेटा हो जाएगा आपका क्या? अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक। तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण की बाईं ओर। तो दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ? प्रतिबिंब दर्पण की बाईं ओर, ठीक है। वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर दर्पण आपका अवतल है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा बेटा, ठीक है। बाईं ओर वास्तविक, कैसा? वास्तविक और सीधा बनेगा, पता ही नहीं। सॉरी, उत्तल दर्पण में क्या, सॉरी अवतल दर्पण में क्या होता है? सीधा नहीं बनता है, ठीक है बेटा, उल्टा बनता है। तो आप लिखेंगे उल्टा बनता है या उल्टा बनेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा स्थिति और प्रकृति पूछी जा रही थी। तो ये इतना लिख देंगे। उसके बाद आपको एक काम और करना होगा। क्या करना होगा? आवर्धन ज्ञात करना था। सवाल में पूछा था ना, देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए ये पूछा था आवर्धन भी ज्ञात करना। देखिए आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, इसको भी देखिए ध्यान से। तो आवर्धन आवर्धन को दिखाते हैं यम से। किससे दिखाते हैं बेटा? यम से। तो आवर्धन बराबर होता है I/O, ठीक है, = V/U, ठीक है। अब जैसा वैल्यू दिया रहता है वैसा फार्मूला लगता है, ठीक है। अगर प्रतिबिंब और वस्तु देख के आवर्धन पूछता है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई दी है और वस्तु की लंबाई दी है तो ये वाला लगेगा फार्मूला। तो बिल्कुल हमको वैल्यू इसमें दिया है तो हम इसमें निकालेंगे। तो यम बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? यम बराबर भी का मान कितना है? अब वही हम निकाले थे, भी का मान देखो यहीं पे है, -30 है। तो यहाँ पे रखेंगे -30। अब बटे क्या हो जाएगा बेटा? बटे आपका जो आ जाएगा u है ना, तो u का मान क्या है? u का मान -15 है। आप देख लीजिए सवाल में दिया गया है, ठीक है। देखिए नीचे आपको दिखा रहा है, इधर देखिए, यहाँ पे u का मान दिया है -15, जो कि शुरू में ही दिया गया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -15 रख लेते हैं। तो लिख लेंगे -15, ठीक है। हाई माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 के 15, 15 दूना 30, तो यम का मान कितना आ गया? 2, ठीक है बेटा। ये 2 आ गया और ये आ गया कितना? ये आ गया आपका 30। सेमी लिख दीजिएगा, ठीक है, सेमी लिखिएगा। समझ में आई बात?
चलिए दोस्तों, तो ये अगर न्यूमेरिकल समझ में आपको आ गया होगा तो हम श्योर बता रहे हैं आप अपने बुक से कम 5 या 10 न्यूमेरिकल अभी और इसी वक्त बनाइए, ठीक है। और बनाइएगा और नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, सर कि हमें एक प्रॉब्लम है या 2 प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप हमको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।